हाँ, तो बच्चों 8वीं में हम देखेंगे कल से आगे। ठीक है, जुर्म की छानबीन हेडिंग है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? FIR क्या है। चैतू ने थाने में जाकर राम सिंह के खिलाफ FIR लिखवाई। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं इसे। प्रथम सूचना की व्यवस्था लिखित में। ठीक है, इस प्रकार से चैतू ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसकी छानबीन होगी कि वाकई में चैतू ने जो रिपोर्ट लिखवाई है वो वास्तविक में सत्य है अथवा नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? जुर्म की छानबीन अर्थात जांच। ठीक है, FIR के आधार पर थानेदार ने छानबीन करना तय किया। दोपहर को थानेदार चैतू के घर पहुंचा। ठीक है, उसने चैतू को देखा तथा डॉक्टर के इलाज की पर्ची को पढ़ा। जिस प्रकार से चैतू ने इलाज कराया था उसकी पर्ची को देखा। डॉक्टर की पर्ची से यह पता चला कि चोट काफी गहरी है, अर्थात चोट बहुत तकलीफ देने वाली है। चैतू का हाथ टूट गया था। थानेदार ने चैतू के पड़ोसियों से पूछताछ भी की और पड़ोसी मंगल ने खेत में हुए झगड़े की पूरी बात बताई। ठीक है, जब राम सिंह और चैतू के बीच में झगड़ा हो रहा था, राम सिंह किस प्रकार से डंडे से चैतू पर हमला कर दिया था, उसे पड़ोसी मंगल जो खेत में दूसरी खेत में खड़ा था वो देख रहा था। इस प्रकार से मंगल ने क्या किया? थानेदार को झगड़े की पूरी बात बताई। थानेदार को यकीन हो गया कि अपराध गंभीर है। थोड़ी देर बाद थानेदार राम सिंह के घर पहुंचा। ठीक है, पहुंचा और उसे बताया कि चैतू को तुमने गंभीर चोट पहुंचाई है, इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और थानेदार उसे गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले गया। ठीक है, थाने में राम सिंह से फिर पूछताछ की गई। राम सिंह इस बात से मना कर रहा था कि चैतू की पिटाई उसने नहीं की है, ऐसा बोल रहा था। परंतु थानेदार उसे जुर्म कबूल करने पर जोर दे रहा था, परंतु वह साफ इनकार कर रहा था। कौन? राम सिंह मना कर रहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इस पर पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी लेता है तो उसके आधार पर उसे सजा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाता है जब वह कचहरी के मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करे, अर्थात कोर्ट के जज के सामने, जिसे हम हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं, उनके सामने जुर्म कबूल करे। अब पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। ठीक है, मामले की जांच करके सबूत को कोर्ट के सामने रखना है। पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है, अर्थात जज, या हिंदी में उसे बोलते हैं न्यायाधीश, ही सजा को सुना सकता है। अब देखिए क्या दिया है? गिरफ्तारी। पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे यह बताना जरूरी है कि उस व्यक्ति को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, अर्थात पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता है तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह पुलिस से पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही उसके साथ जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। गिरफ्तार किए गए
व्यक्ति का भी यह हक है कि वह जल्दी से जल्दी अपने बचाव में किसी निजी वकील की सहायता ले सके। ठीक है। पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके, पूछा जा सके। गिरफ्तार नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है। अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो अगर वो दोषी है तो वो क्या करेगा, अगर बाहर ही घूमता रहेगा तो सबूत को खत्म कर देता है या कर सकता है, या फिर वह कोई दूसरा अपराध भी कर सकता है। अर्थात गिरफ्तारी कोई सजा नहीं होती, सिर्फ उसे थाने में लाकर पूछताछ की जाती है, छानबीन की जाती है। ठीक है। अब देखिए जमानत क्या होती है। थानेदार ने राम सिंह को हवालात में बंद कर दिया। हवालात मतलब एक थाने में कैद खाना होता है, एक लोहे का दरवाजा और चारों तरफ दीवार, उसमें बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत मिन्नत की, किसने, राम सिंह ने, कि उसे छोड़ दिया जाए, परंतु थानेदार ने राम सिंह को बताया कि तुम्हें जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। ठीक है। कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे, जमीन जायदाद इत्यादि हो तो वह तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। किसकी? राम सिंह की, जिसके पास पैसे हो और जमीन जायदाद इत्यादि हो। यदि तुम्हारे पास खुद की जमीन, किसकी? खुद की जमीन, पैसा हो तो तुम भी अपना बांड, मुचलका, जिसे जमानत राशि कहते हैं, भर सकते हो। फिर राम सिंह के पास 15 एकड़ जमीन थी। कितनी? 15 एकड़। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। ठीक है। और 1 डिसमिल में 436 स्क्वायर फीट की जमीन होती है। मतलब राम सिंह के पास बहुत जमीन थी। ठीक है। अतः उसने अपना बांड खुद भरा। थानेदार ने कहा कि जब भी तुम्हें कचहरी बुलाया जाएगा, थाने या कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो तुम्हें वहां हाजिर होना पड़ेगा। अब तुम घर जा सकते हो। इस प्रकार से राम सिंह को जमानत मिल गई, उसे घर जाने दिया गया, इस शर्त पर कि तुम्हें बुलाए जाने पर तुम्हें थाने में या कोर्ट में आना पड़ेगा। अब पहली पेशी होती है, मतलब तारीख। किसी भी मुकदमे की सुनवाई के लिए जो मजिस्ट्रेट के द्वारा तारीख दी जाती है उसे पेशी कहते हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग, रिपोर्ट लिखवाने वाला और जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई, दोनों को बुलवाया जाता है। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पहली पेशी में राम सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने राम सिंह द्वारा किए गए जुर्म की बात मजिस्ट्रेट के सामने बताई। सरकारी वकील किसका बना? राम सिंह का। तो उसने मजिस्ट्रेट को बताया। FIR की प्रति और डॉक्टर की रिपोर्ट भी दी। FIR की प्रति और किसकी? डॉक्टर की प्रति की रिपोर्ट भी दी और चैतू को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप राम सिंह पर लगाया। ठीक है। मजिस्ट्रेट ने राम सिंह से पूछा कि आप अपना जुर्म मानते हो? तो राम सिंह ने मना कर दिया। राम सिंह क्या कर दिया? मना कर दिया। इस पर न्यायाधीश ने अगली पेशी की तारीख दे दी। मामले की जांच के लिए फिर एक बार तारीख दे दी। अब देखिए गवाह और पेशी। ठीक है। अब गवाहों के सामने राम सिंह और बाकी लोगों को पुलिस पेश करती है वकील के माध्यम से। ठीक है। गवाह और पेशी के लिए राम सिंह अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाही के लिए दिए थे। राम सिंह ने भी क्या किया था? अपने कुछ दोस्तों के नाम गवाही के रूप में दे दिया था। चैतू ने जो रिपोर्ट थाने में लिखवाई उसमें गवाहों के रूप में एक पड़ोसी और एक मंगल नाम का किसान था। इन सबको
मजिस्ट्रेट का आदेश, सम्मन मिला, सूचना मिली कि उन्हें कचहरी में गवाही देने के लिए उपस्थित होना है। ठीक है। 15 दिन के बाद दूसरी पेशी की तारीख आई। तब सब गवाह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कचहरी में पहुंचे। पुकार हुई और गवाहों ने बारी बारी से घटना के दिन की सारी बातें दोनों पक्ष की ओर से वकीलों के गवाह से पूछताछ की गई। फिर तीसरी पेशी में दोनों पक्षों के वकील के बीच बहस हुई। दोनों वकील आपस में बातचीत कर रहे थे अपने अपने व्यक्ति को बचाने के लिए। बहस होते रहने के कारण केस 2 साल चला। कितना? 2 साल चला। अंत में मजिस्ट्रेट ने राम सिंह को जानलेवा मारपीट के जुर्म में दोषी पाया। ठीक है। जज ने राम सिंह को क्या किया कि आप चैतू को जान से मारने की कोशिश किए हो, उस पर आपका दोष सिद्ध होता है। गवाही और वकीलों की सुनने के बाद अपने फैसले में राम सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई। जज मजिस्ट्रेट ने क्या किया? राम सिंह को 3 साल की सजा सुनाई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। फिर अगली बार पढ़ेंगे दीपावली के बाद, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी पढ़ना है। आज हम पेज क्रमांक 91 तक कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने जो बड़ी टेबल पर बैठे हुए हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, अर्थात क्या है? जज हैं, न्यायाधीश हैं। और जो बगल में टाइपिंग कर रहा है वो वहां का टाइपराइटर है। जो भी वहां पर घटनाक्रम होती है उसे टाइप करके मजिस्ट्रेट के लिए रखता है। अब ये जो लकड़ी के कटघरे में खड़ा हुआ हाथ जोड़कर वो किसान है, जो या तो चैतू हो सकता है या राम सिंह हो सकता है। और जो बगल में काले कोट वाला व्यक्ति है वो वकील है। इस प्रकार से कोर्ट में क्या होता है? मामले की सुनवाई होती है। ठीक है। इस प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्था कार्य करती है। ठीक है। यहां पर भी एक चित्र दिख रहा है, पहली पेशी में, फिर दूसरी पेशी में। इस प्रकार से लोगों को बुलाया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। दीपावली सावधानी से मनाएंगे, पटाखे दूर से जलाएंगे। दीपावली सावधानी से मनाएंगे, पटाखे दूर से जलाएंगे। मिलावट वाली मिठाई नहीं खाएंगे, रंगीन मिठाई का सेवन नहीं करेंगे। इन्हीं निवेदन के साथ आप सभी को मीठी मीठी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुकुल परिवार की ओर से। और आप सभी सुरक्षित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।